यूपी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिख रही है। 5 एग्जिट पोल में अखिलेश यादव बहुमत से बहुत दूर हैं। बीजेपी को 257 से 273, एसपी को 114 से 130 और बीएसपी को 8 से 15 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल सही और गलत हो सकते हैं, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल को लेकर 5 सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2012 के यूपी चुनाव में एसपी को 29.2% वोट के साथ 224 सीटें मिली। बीजेपी ने 15% वोट के साथ 47 सीटों पर कब्जा किया। लेकिन 2017 में बीजेपी को 40% वोट के साथ 312 सीटें मिली, यानी 15% वोट बढ़ने पर 265 सीटों का फायदा, यानी 1% वोटिंग बढ़ने पर 10 सीटों का इजाफा। वहीं एसपी को 2017 में 22% वोट मिले, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ 47 थी, यानी 2012 की तुलना में 7.2% वोट कम हुए, लेकिन 177 सीट कम हो गईं। एग्जिट पोल में बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटों का अंतर क्यों? यूपी चुनाव 2022 के लिए 5 एग्जिट पोल को देखें तो उनमें बीजेपी की सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मसलन न्यूज एक्स सीएनएक्स एग्जिट पोल के एग्जिट पोल में बीजेपी को कम से कम 211 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी को कम से कम 288 सीटें मिल रही हैं। अधिकतम सीट की बात करें तो न्यूज एक्स सीएनएक्स ने बीजेपी को 225 सीटें दी हैं, लेकिन इंडिया टुडे ने 326 सीटें दी हैं। न्यूज एक्स और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को ही देखें तो दोनों में 115 सीटों का फर्क नजर आता है। एग्जिट पोल की सीटों में आखिर इतना ज्यादा गैप क्यों दिख रहा है? एसपी की सीटों को लेकर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एसपी को 71 से 101 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं न्यूज एक्स सीएनएक्स के एग्जिट पोल में 146 से 160 और सी वोटर 132 से 148 सीटें दे रहा है। यहां भी 79 सीटों का फर्क नजर आ रहा है। 2017 में मोदी की लहर थी, लेकिन अब की बार कौन सा जादू चला? साल 2017 में मोदी लहर थी, तब बीजेपी को यूपी में 40% वोट मिले। लेकिन अब की बार जब कोरोना, बेरोजगारी, आवारा पशु, किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे थे, अखिलेश यादव अच्छी फाइट में दिख रहे थे। ऐसे में बीजेपी का वोट प्रतिशत साल 2017 से भी बढ़ जाना कई सवाल खड़े करता है। आखिर अब की बार के चुनाव में कौन सा जादू चला? इसका सबसे बड़ा जवाब दिया जा रहा है लाभार्थी वोटर, यानी वो लोग जिन्हें कोरोना के दौरान फ्री में अनाज मिला। हालांकि इसका सच 10 मार्च को ही पता चल सकेगा। एसपी ने 30% वोट के साथ सरकार बना ली, अब की बार 36% पर भी नहीं। साल 2012 में अखिलेश यादव ने 29.2% वोट के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन अब की बार उन्हें 36% वोट मिल रहे हैं, लेकिन 100 सीट ही मिल रही हैं। आखिर वोटों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में ऐसा गैप क्यों? हालांकि इसका तर्क ये हो सकता है कि मायावती या फिर ओवैसी ने कई जगहों पर एसपी को नुकसान पहुंचाया हो। ऐसे में वोटों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन वे सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। जैसे ओपिनियन पोल्स वैसे एग्जिट पोल, दोनों में कोई फर्क नहीं। यूपी चुनाव को लेकर मतदान से पहले जो ओपिनियन पोल आए, मतदान के बाद वैसे ही एग्जिट पोल रहे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एबीपी सी वोटर ने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 225 सीटें दी थी। एग्जिट पोल में भी 228 से 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। एसपी को ओपिनियन पोल में 145 से 157 सीटें मिल रही थीं। एग्जिट पोल में 132 से 148 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 225 सीटें मिल रही थीं। एग्जिट पोल में 240 सीटें। एसपी को ओपिनियन पोल में 111 से 131 सीटें मिल रही थीं। एग्जिट पोल में 140 मिल रही हैं। टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 227 से 294 सीटें दी थीं। एग्जिट पोल में 225, एसपी को ओपिनियन पोल में 136 से 151 सीटें दी गईं। एग्जिट पोल में 151 सीटें। यूपी में जो आज तक नहीं हुआ, एग्जिट पोल में बीएसपी के वैसे नतीजे। इंडिया टुडे एग्जिट पोल में बीजेपी पल्स को 46% वोट के साथ 228 से 326, एसपी प्लस को 36% वोट के साथ 71 से 101, बीएसपी को 12% वोट के साथ 3 से 9 और कांग्रेस को 3% वोट के साथ 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं साल 2007 में बीएसपी को 30.4%, 2012 में 25%, 2017 में 22% और 2019 में 19% वोट मिले।
ऐसे में अब की बार बीएसपी का वोट 12% रह गया। ये एक ही स्थिति में हो सकता है जो यूपी में आज तक नहीं हुआ कि मायावती को उनके जाटव वोटर छोड़ दें। पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली सहित कई चुनावों में एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। यह भी याद रखना होगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला वोटर साइलेंट है, वो गुप्त मतदान करता है। वहीं बीजेपी का सपोर्टर मुखर है, तो हो सकता है कि आकलन में गलतियां हो जाएं। ऐसे में 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए। नतीजों के दिन ही पता चल सकेगा कि अब की बार एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या नहीं।